So once again, good afternoon students. Today we are going to discuss the most important object of your basics of electrical engineering laboratory, that is to estimate the losses in a single phase transformer by direct loading, right? And then we are supposed to determine the efficiency of transformer at different loads. Okay, so actually this whole experiment I have divided into two parts. First we will discuss the losses in a single phase transformer, right? And then we will estimate the losses of a transformer by direct loading, right? And then we will determine its efficiency at different loads, right? तो सबसे पहले अपन जो ए पार्ट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं और उनके रीजंस क्या हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो इसके ऊपर डेडिकेट रहेगा और जो सेकंड पार्ट है हमारा उसके अंदर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट अगर लोड चेंज करते हैं तो इसके लॉसेस पे क्या फर्क पड़ता है और हम इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन आगे चलते हैं। सो पहले अपन आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने दो टॉपिक लिए हैं। पहला है आपका ट्रांसफार्मर, इसके अंदर इसको हम प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे और इसका एक सर्किट डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कौन कौन से लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते हैं, what are the reasons behind this and how can we rectify these losses, that we'll discuss in this point. Okay, so first of all, if we define the transformer, the very first point is it is a static device. Static device means इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है ना। एंड इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस डिवाइस, और इसी एडवांटेज के कारण इट इज अ मोस्ट एफिशिएंट मशीन। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ इफ यू डिफाइन, so we can define it as it transfer power from one circuit to another circuit, right, at same frequency. कैसे करेगा? either by increasing or decreasing the voltage level. स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने सुने होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है बेसिकली वो लेबोरेटरी बेसिस पे है, तो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं 1 kVA 2 kVA के, वो कुछ इस तरह से आपका फैब्रिकेशन इस तरह की पिक्चर उनकी रहती है, ठीक है ना। हम जो लैब में ट्रांसफार्मर काम ले रहे हैं वो हमारा है 2 kVA का, ठीक है ना, और उसका कुछ पिक्चर इस तरह से है। मैं सेकंड पोर्शन में डिस्कस करूंगा कि ये टर्मिनल्स क्या हैं और कैसे कनेक्शन हम करते हैं। और अगर आप पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो यूजुअली दूर दराज के इलाकों में जहाँ लोड कम रहता है तो वहाँ छोटे ट्रांसफार्मर पोल माउंटेड, ये आप अगर आपने देखा हो तो ये है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हालांकि इनकी रेटिंग 5 kVA से लेकर के 35-40 kVA तक होती है, ठीक है ना, बट हमारा एक्सपेरिमेंट अभी इसके ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखें तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की कोर होती है जो कि लेमिनेटेड होती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। एंड दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग और ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ सप्लाई लगा रखी है, ठीक है ना, और ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग है जहां आपका लोड कनेक्टेड है। अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें तो हमको कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फर्स्ट वाइंडिंग, दिस इज सेकेंड वाइंडिंग, एंड इन बिटवीन दीज टू वाइंडिंग्स देयर इज अ 2 वर्टिकल लाइंस। दीज लाइन रिप्रेजेंट्स द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, सो जब तक हम ट्रांसफार्मर की किसी भी वाइंडिंग के ऊपर अगर हम लोड सप्लाई नहीं लगाते हैं तो हम उसको प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं बता सकते, ठीक है ना। बट क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वाइंडिंग के अक्रॉस सप्लाई लगा दी है, देन ओनली वी कैन से दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लॉसेस की। ओके, सो एज वी हैव सेड दैट इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, सो देयर वुड बी नो मूविंग पार्ट। अगर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इट मीन्स no mechanical losses would be there. Mechanical losses would not be there means there is no windage or no friction losses, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि यही इसका मेन एडवांटेज है, क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जितनी भी मशीन्स होती हैं, चाहे वो जनरेटर हो, मोटर हो, ठीक है ना, उन सब के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है ना मशीन वो है आपकी ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैटिक है और इसकी एफिशिएंसी यूजुअली 95 से लेकर के 99% तक हो सकती है, ठीक है ना। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस की बात करते हैं। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर प्रैक्टिकल इज कंसर्न, ठीक है ना, इसको आप ढंग से समझिएगा। एक्चुअली ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं
वो मेनली 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहला है आपका आयरन, और इन्हीं लॉसेस को हम कोर लॉसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। दूसरा आपका कॉपर लॉसेस, दीज आर ऑल्सो नोन एज ओमिक लॉसेस। देन स्ट्रे लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ क्योंकि हम इनको आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली सबसे पहले तो मैकेनिकल लॉसेस है नहीं क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है ना। दूसरा होता है स्ट्रे लॉसेस। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की जब हम वर्किंग पढ़ते हैं तो कुछ फ्लक्स लीक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज 100% आइडियल तो है नहीं। ड्यू टू दिस लीकेज, सम लीकेज, कुछ स्ट्रे लॉसेस हो जाते हैं और इनका परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है ना, माइन्यूट है, तो इसको हम आगे नहीं ले जाएंगे। एक है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके अंदर ऑयल भरा रहता है, ठीक है ना। तो वो ऑयल ड्यू टू एजिंग डेटोरेट होता है, बट अगेन दीज लॉसेस आर वेरी लेस। सो एज फार एज दी प्रैक्टिकल इज कंसर्न, हम इन दोनों लॉसेस को आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों लॉसेस को हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस। इलेक्ट्रिकल लॉसेस दो तरह के कह सकते हैं अपन, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, ठीक है ना। एंड फर्दर दीज आयरन लॉसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस ओनली दिस पोर्शन, राइट। हम इन दोनों लॉसेस की बात करेंगे और फिर आयरन लॉसेस के दो टाइप हैं, इनकी भी बात करेंगे। चलिए, पहला है हमारा कॉपर लॉस, ठीक है ना। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती हैं वो कॉपर की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। सो कॉपर लॉस मेनली अकर्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की जो दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी आप कहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। उनके अंदर करंट फ्लो होती है और उनको हम कहते हैं ओमिक लॉसेस, ठीक है ना। उस करंट के कारण जो हीटिंग होती है इसकी। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली हमने देखा कि दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में करंट I1 है और उसका रेजिस्टेंस R1 है, तो हीट लॉसेस I² R1 प्राइमरी में, और उसी तरह से सेकेंडरी के अंदर I2² R2। अगर हम टोटल की बात करें तो प्राइमरी के कॉपर लॉस और सेकेंडरी के कॉपर लॉस, ये आपको टोटल कॉपर लॉसेस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अब एक चीज यहां से देखने को मिलती है कि जो कॉपर लॉसेस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और करंट को ही हम लोड कहते हैं बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लोड के ऊपर। लोड का मतलब करंट, ठीक है ना। और इसीलिए इन लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस कहते हैं, क्योंकि लोड चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और अगर हम परसेंटेज की बात करें इन लॉसेस के, तो ये वेरिएशन 1.5 से लेकर के 2% तक ऑफ फुल लोड करंट रह सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू द आयरन लॉसेस। ओके, आयरन लॉसेस मेनली अकर्स विद इन द ट्रांसफार्मर कोर। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की कोर पहले शुरू में, एक्चुअली आजकल तो इसमें स्टील वगैरह मिला देते हैं, बट पहले क्योंकि कंप्लीटली आयरन की बनी थी तो इनको कोर लॉसेस को हम आयरन लॉसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल, जिससे कोर बनी हुई है, ठीक है ना। और इन लॉसेस का लोड से कोई लेना देना नहीं है। तो दीज लॉसेस आर बेसिकली कांस्टेंट लॉसेस, डू नॉट डिपेंड अपॉन द लोड। वोल्टेज के ऊपर हम कह सकते हैं डिपेंड करते हैं, बट क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो दैट्स व्हाई दीज लॉसेस आर रिमेन कांस्टेंट। और आप देखें कि ये लॉसेस 0.5% तक होते हैं फुल लोड करंट के, ठीक है ना, फुल लोड रेटिंग जो है उसकी। नेक्स्ट आयरन लॉस की हम थोड़ी और बात करें कि वो मटेरियल कौन सा है, तो यूजुअली आप ध्यान रखेंगे कि जो उसकी कोर है इट इज मेड अप ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। और उसके अंदर जो स्टील है इट इज अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस दो तरह के होते हैं, पहला है आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस और दूसरा है एडी करंट लॉसेस। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन रिपीटेडली होता रहता है। किसके कारण, ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमने प्राइमरी के अक्रॉस लगाया है, ठीक है ना। तो एक हिस्टेरिसिस क्रिएट हो जाता है, उसके कारण से उसके अंदर जो एनर्जी लॉस्ट है, दैट एनर्जी लॉस्ट इज बेसिकली नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, हालांकि आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। एक्चुअली दिस इज अ साइनसोइडल वेवफॉर्म, जो वोल्टेज की वेवफॉर्म कहते हैं या करंट की वेवफॉर्म कहते हैं, ये हम उसकी प्राइमरी के अक्रॉस लगाते हैं, ठीक है ना। जब आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और जब ये वापस डिक्रीज हो रहा है तो इस समय वो डीमैग्नेटाइज होता है। तो बेसिकली सिचुएशन में क्या होता है कि ये इस पॉइंट को देखिए आप, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो इस पॉइंट से ये मैग्नेटिज्म बढ़ता है और यहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर हम रिवर्स जाएं तो पूरा जीरो तक ये इस पाथ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, ये यहाँ आके अटक गया। तो ये जो पोर्शन है
दिस इज ड्यू टू द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द कोर। और इसी को रिड्यूस करने के लिए अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका बेसिकली हो गया हिस्टेरिसिस लॉस वाला। और इस तरह से साइकिल क्योंकि रिपीट होती है तो एक हिस्टेरिसिस लूप हम बना देते हैं, और इसका जो एरिया है बेसिकली वही आपका हिस्टेरिसिस लॉस काउंट होता है, ठीक है ना। और इसको स्टीमेज ने एक फॉर्मूले की फॉर्म में बताया हुआ है, तो WH दिस इज योर हिस्टेरिसिस लॉसेस KH B max to the power 1.6 F of V। तो ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नाउ कम टू द एडी करंट लॉस। एक्चुअली ट्रांसफार्मर के जो हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं, तो एक फ्लक्स जब प्रोड्यूस होता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता है, ठीक है ना। तो उसके बीच में जो कोर है, थोड़ा बहुत फ्लक्स उस कोर से भी लिंक कर जाता है, ठीक है ना। तो एक लोकल इंड्यूस EMF क्रिएट होता है और उसके कारण एक लोकल करंट फ्लो होने लगती है कोर के अंदर, ठीक है ना। एंड दिस करंट इज नोन एज एडी करंट। इसको हमने एडी करंट क्यों कहा, क्योंकि इस करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सर्कुलेटिंग करंट है और एक भंवरदार धाराओं के रूप में ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर फ्लो होती है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एडी करंट। और इस एडी करंट के कारण जो लॉसेज होते हैं उनको हम कहते हैं एडी करंट लॉसेज, राइट। इसका भी एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर KE जो है वो एडी करंट कांस्टेंट है और यहाँ पर T जो है वो थिकनेस ऑफ द कोर है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब लास्ट जो स्लाइड है वो है कि अगर हम टोटल लॉसेस की बात करें तो योर PI इज बेसिकली आयरन लॉसेस एंड PCU इज कॉपर लॉसेस, ओके। तो यहाँ पर जो टोटल लॉसेस हैं, क्योंकि आयरन लॉसेस दो तरह के हैं, आपके हिस्टेरिसिस और एडी करंट, और कॉपर लॉसेस जो टोटल सम है वो है प्राइमरी के कॉपर लॉस और सेकेंडरी के कॉपर लॉस, ठीक है ना। तो इन दिस वे आई थिंक जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस और उनके रीजंस, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन जो हमारा प्रैक्टिकल है कि हम लॉसेस को कैसे एस्टिमेट करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स अ लॉट।